नमस्कार साथियों। हम टॉप स्टडी चैनल पर हिंदी मास्टर कैडर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य कंप्लीट होने के बाद हम ग्रामर, जो हिंदी की ग्रामर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के बारे में इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। जो हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा है वो हिंदी साहित्य कब शुरू हुई। हिंदी साहित्य जो लिखने की शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में मानी जाती है और जो प्रथम इतिहास लेखक हैं वो गारसा दातासी माने जाते हैं। गारसा दातासी फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इन्होंने इ- अपना जो प्रथम ग्रंथ लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लाल त्वेर एंदोई हिंदुस्तानी है। रचना का नाम तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और यह ग्रंथ पेरिस से प्रकाशित हुआ था। यह ग्रंथ 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। प्रथम जो इसका भाग था वो 1839, द्वितीय भाग 1847 और तृतीय भाग 1831 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। यह जो ग्रंथ है यह महारानी विक्टोरिया को यह ग्रंथ समर्पित था। बी गारसा दतासी ने यह ग्रंथ लिखा और भेंट के तौर पर महारानी विक्टोरिया को समर्पित किया हो सकता है। ऐसा जो किताबों में लिखा हुआ मिलता है हमें। गारसा दतासी ने जो ग्रंथ लिखा उसमें 738 कवि हिंदी के हैं और टोटल 738 कवि हैं, माफ़ कीजिए। टोटल कवि 738 हैं और उसमें से 72 कवि हिंदी के माने जाते हैं। बाकी जो अन्य कवि बचे हैं वो अन्य भाषाओं के हैं। इस ग्रंथ को लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने इस ग्रंथ को लक्ष्मी सागर वाष्णेय ने 1953 ईस्वी में हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया था। जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानते हैं। वास्तव में ये जो शुक्ल जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में लिखा था, उस ग्रंथ को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। पर जो आचार्य शुक्ल जी हैं वो जो गारसा दतासी का इस्तवार दा लाल लतवेर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इस रचना को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानते हैं। इस प्रकार जो गारसा दतासी जी हैं वो प्रथम लेखक माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और यह ग्रंथ इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। रचना का नाम इस्तवार दा लाल त्वेर एंदोई हिंदुस्तानी है। इस ग्रंथ के बारे में कुछ अन्य बातें भी। इस ग्रंथ में काफ़ी सारे लेखक हैं जिसमें से प्रथम जो लेखक है ना वो अंगद हैं और जो अंतिम लेखक है जिसका गारसा दतासी ने वर्णन किया उनका नाम हेमंत माना जाता है। उनका नाम हेमंत है और प्रथम जो लेखक हैं उनका नाम अंगद है। जो गारसा दतासी है इस रचना में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हैं। जो हिंदी साहित्य में 4 पद्धतियाँ हैं जिसमें से पहली वर्णानुक्रम पद्धति है, द्वितीय कालानुक्रम, उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखी जाती है। इसी प्रकार गारसा दतासी ने जो प्रथम लेखक माना है उसका नाम अंगद है और जो अंतिम है उसका नाम हेमंत है। मतलब वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गारसा दतासी ने अपनी रचना में किया है। और इसके बाद हम जो दूसरे लेखक आ जाते हैं उनका नाम महेश दत्त शुक्ल है। महेश दत्त शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं। महेश दत्त शुक्ल को हिंदी साहित्य में प्रथम हिंदी लेखक माना जाता है। वैसे तो प्रथम जो लेखक हैं वो गारसा दत्तासी हैं पर उन्होंने अपनी रचना फ्रेंच भाषा में लिखी थी। जो महेश दत्त शुक्ल जी हैं इन्होंने अपनी रचना हिंदी भाषा में लिखी है और इनकी जो रचना है उनका नाम भाषा काव्य संग्रह है जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में 100 कवि हैं और यह हिंदी में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ है। महेश दत्त शुक्ल जी के बारे में इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी आ जाते हैं।
जो किताबों में लिखा मिलता है भी ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी विज्ञान प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी में ग्रंथ लिखा, जिसका नाम शिव सिंह सरोज है, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पर इससे पहले ही महेश दत्त शुक्ल जी ने ग्रंथ लिख दिया था जिसका नाम भाषा काव्य संग्रह है, और यह ग्रंथ 1873 में प्रकाशित हो गया था। आगे हम शिव सिंह सेंगर जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।